अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माज़िब खालिद। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी, आप किस तरह एक अच्छी सीवी बना सकते हैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। जब आप ईमेल करते हैं प्रोफेसर को, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो आपकी एक सीवी होनी चाहिए, ताकि उसकी बेसिस पे फिर आपको रिस्पॉन्स भी आते हैं। तो उस हवाले से हम ये बातचीत करेंगे, और ये बिल्कुल जो स्कॉलरशिप में जब आप स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, तो उसका स्टेप 1 होता है। इसके बाद आपने ईमेल्स को स्क्रैप करना होता है, और उसके बाद आपको ईमेल्स का बताया जाता है कि आपने ईमेल्स इस तरह करनी है। तो ये एक प्रॉपर इसके स्टेप्स होते हैं, आपने उसको थॉरली समझना है। तो इस हवाले से हम आज कंप्लीटली ये डिस्कस करेंगे, और एक जो टेम्पलेट है वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोस्ट का जो है वो लिंक आप ने वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा ये कि ये एक न्यू वेबसाइट है जो कि मैंने खुद इसको कस्टमाइज़ किया है, और इसको हम ग्रेजुअली जो है वो सारी चीज़ें इस पे अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो आप हमारे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एलिजिबिलिटी का फीचर है, ये अभी हमने इसको कस्टमाइज़ करना है, जिसमें आपको एक रैंडमली गेस करके बताया जा सकता है कि आपकी प्रोफाइल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ में आपको लेटेस्ट जो स्कॉलरशिप्स हैं, वो जितनी भी उसकी अपडेट्स हैं, वो हमने यहाँ पे आप यहाँ से वो देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाइनीज़ के हवाले से जो रिसोर्सेज़ हैं लैंग्वेज के लिए, वो भी हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता इसको अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम देखते हैं जी, जो मेन यहाँ पे जो स्टेप 1 है उसको हम प्रॉपर्ली देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले ये होता है कि सीवी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। सीवी डेफ़िनेटली जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं, जो अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके लिए सीवी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और सीवी डेफ़िनेटली आपकी कंपेलिंग पिक्चर होती है, जिससे कोई भी बंदा ईज़िली वो आपकी जो प्रोफ़ाइल है उसके माइंड में आ जाती है। तो वो एक काफ़ी कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, और इतनी आपने उसमें चीज़ें जो है वो ऐड नहीं करनी। सबसे पहले आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है। उसके बाद सीजीपीए ग्रेड्स हो गए। रिसर्च इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आप जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता हूँ, तो ये मेरा एक रिसर्च इंटरेस्ट है। आपने जो रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे आपने लिखना है, वो आपने एज इट इज़ उसी प्रोफेसर को आपने ईमेल करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये अलाइन होने चाहिए। बाहर स्टूडेंट होते हैं जो कि किसी और प्रोफेसर को भेज रहे होते हैं, और उनको फिर यही रिस्पॉन्स आता है कि आपको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका और मेरा इंटरेस्ट भी अलाइन नहीं करता। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, मास्टर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास एज सच नहीं होता। बैचलर्स के उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पेपर पब्लिश होते हैं को ऑथर में, तो आप ज़रूर उसको ऐड करें। आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप लाजमी एकेडमिक प्रोजेक्ट्स ऐड करें। जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिसर्च एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका रिसर्च एक्सपीरियंस हो, आपकी कोई पब्लिकेशन है मास्टर लेवल पे, तो आप उसको ज़रूर ऐड करें। को ऑथर जो आपके पेपर्स हैं वो भी आप ज़रूर ऐड करें। इससे जो प्रोफेसर है वो आपकी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को बहुत ईज़िली एनालाइज़ कर सकते हैं, और ये आपके डेफ़िनेटली एक प्लस पॉइंट होता है। पब्लिकेशंस हो गई, उसके बाद स्किल्स हो गए, कि आपके पास कौन-कौन सी स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, हार्ड स्किल्स हो गई। अवार्ड्स आपके पास हैं, ज़रूर आप इसको ऐड करें। रिलेटिव वर्क या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर आप है तो आपके पास है, तो उसको भी आप ज़रूर जो है ऐड करें। यहाँ पे ये है कि a strong CV can improve how professionally your profile is presented, but it doesn't guarantee an acceptance letter, admission or scholarship. Again, ये एक अलग की बात होती है। अब देख लेते हैं कि जी सीवी में कितने पेजेस होने चाहिए। सीवी नॉर्मली 1 से 3 पेज तक होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 पेजेस तक। इतनी ज़्यादा आपने उसको लेंथ ही नहीं करना कि वो जो आगे प्रोफेसर हैं वो उसको पढ़ते रहें। Student with more research experience publication may need additional space. Keep the CV focused. Do not add unnecessary information just to make it longer. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन फोकस आपका जो है वो रिसर्च, जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी पब्लिकेशंस हैं, और आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, ये 3 चीज़ें आपकी सीवी में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, तो आपने इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका फुल नाम, सिटी, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वीचैट आईडी अगर आपके पास है, आपकी पब्लिकेशंस, गूगल स्कॉलर का लिंक या लिंक्डइन की जो आपकी प्रोफाइल है,
यूज़ ए प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। आपने एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यूज़ करना है। बाज़ लोगों की ईमेल ऐसी होती हैं जिनमें प्रॉपर उनका नाम भी नहीं होता या कोई नंबर होते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी प्रॉपरली जो है एक ईमेल जो है उसके थ्रू आपने ईमेल करना है। बाज़ जो है वो उसको स्कैम समझते हैं, तो ये चीज़ आपने जिस तरह बेहतर हो सके आप अपने आप को प्रोफेशनली आपने पोर्ट्रे करना है। एकेडमिक प्रोफाइल में योर करंट डिग्री और एकेडमिक बैकग्राउंड, मेन फील्ड, रिसर्च इंटरेस्ट, डिग्री और रिसर्च एरिया यू वांट टू परस्यू, जैसे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग, सीकिंग ग्रेजुएट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू इंटेलिजेंट इमेज एनालिसिस। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई करना है। एजुकेशन आपकी हो गई ये सारी, इतनी डिटेल आपने, इसकी एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे दे भी दी है। आपने इसको इस तरीके से लिखना है, बहुत ही कम्पैक्ट लिखना है, ज़्यादा डिटेल्स आपने ऐड नहीं करनी। अगर आपकी डिग्री अभी नहीं हुई, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप अपनी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लाजमी यहाँ पे मेंशन करें। रिसर्च इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखें यहाँ पे आपने इस तरीके से अपने रिसर्च इंटरेस्ट को जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद ये है कि डू नॉट कॉपी प्रोफेसर रिसर्च इंटरेस्ट इन योर सीवी इफ़ दे डू नॉट जेनुअली मैच योर इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस। रिसर्च एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे लिखना है जो आपका है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं या जो डिफरेंट होते हैं बायो के, अगर आपका लैब एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस, तो आप ज़रूर इसमें आप ऐड करें। थीसिस और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप इसको भी ऐड करें यहाँ पे। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हो गए, लेकिन आपने इनको कोशिश करना है कि कम्पैक्ट वे में लिखना है ताकि ये आपकी ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई ना करे। पब्लिकेशंस डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप उसमें पेपर का टाइटल, उसके बाद उसका जो लिंक होता है, कौन सी कॉन्फ्रेंस, जर्नल, कौन सा ईयर था, ऑथर्स, या आपने एक प्रॉपरली इसको ऐड कर लेना है। एकेडमिक अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई भी एकेडमिक अवार्ड मिला है या आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं स्कॉलरशिप की, तो आप उसको ज़रूर ऐड करें। टेक्निकल स्किल्स एंड रिसर्च स्किल्स आपने लाजमी ऐड करनी है यहाँ पे। अब जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता है डेफिनेटली उसको पाइथन आनी चाहिए, मशीन लर्निंग के जो कुछ टर्म्स हैं वो आनी चाहिए, रिसर्च टूल्स उसका पता होने चाहिए। तो ये इससे आपकी सीवी काफ़ी प्रोफेशनल होती है। लास्ट में ये वर्क एक्सपीरियंस आपका अगर है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, तो ज़रूर इसको भी ऐड करें। उसके बाद ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स हो गई, अगर आपके पास आइल्स है या HSK है, इसको आप ज़रूर ऐड करें। लास्ट में आपने रेफरेंसेस भी ऐड करने हैं, जो आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, आपने उनसे पूछ के आपने उनकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद जो आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ से टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो टेम्पलेट है ये आपका वर्ड में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये टेम्पलेट है, इसको आपने इसमें सारे जो सेक्शंस है वो मैंने कस्टमाइज़ कर दिए हैं। आपने अपने अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करनी है। इसको आप रिमूव कर लीजिएगा इस लाइन को, और यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट है, इसका लिंक आप उस पोस्ट के पे जब आएंगे तो आपको वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं। शुड यू यूज़ द सेम CV फॉर एवरी प्रोफेसर। आपकी बहुत सारी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं, स्लाइटली आपकी जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन बोथ कंप्यूटर विजन एंड नेटवर्किंग, हाईलाइट योर कंप्यूटर विजन वर्क व्हेन कॉन्टेक्टिंग ए प्रोफेसर वर्किंग इन कंप्यूटर विजन। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वेरी करती हैं, बाकी ओवरऑल चीज़ें आपकी सेम ही हैं। CV डिज़ाइन टिप्स ये है कि क्लियर हेडिंग, सिंपल फॉन्ट्स, ये उस टेम्पलेट को भी आप देख सकते हैं, या आपके पास और अच्छे टेम्पलेट्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने वही ही यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद कॉमन CV मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। आपने किसी और की CV कॉपी नहीं करनी डिट्टो, और आपने किसी और की CV ऐड नहीं करनी, फेक पब्लिकेशंस आपने ऐड नहीं करनी, लॉन्ग पैराग्राफ नहीं करने, अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट डेट्स, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक, बहुत ही इसको प्रोफेशनली आपने बनाना है। और आपने CV को जो है PDF में डाउनलोड करना है, क्योंकि वर्ड में डिफरेंट लोगों के पास वर्जन होते हैं, तो कहीं पे वो सही ओपन होता है, कहीं पे वो जो है वो उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं रहती। तो आपने ये कोशिश करना है, आपने इस चीज़ की आपने ये लाजमी देखना है। उसके बाद आपने CV को इस तरीके से सेव करना है, ना कि आप ये फाइनल CV न्यू टू इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। अपना नाम और एक प्रोफेशनल तरीके से आपने अपनी CV की एक नाम उसका लिखना है और फिर आपने भेजनी है। उसके बाद इज़ एन एक्सेप्टेंस लेटर गारंटेड, बिल्कुल भी नहीं।
इसकी सीवी ये है कि आपकी एक प्रोफेशनल अप्रोच और आपकी जो एक अच्छी प्रोफाइल है वो आप प्रोफेसर के माइंड में आपने उसको दिखानी है, और उस पे वो डिसाइड करेगा कि आप एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं। तो ये चीज़ एक प्रोफेशनल अप्रोच है, इसको आप जितना बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली उतने चांसेस होंगे। इज़ एन एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड फॉर एवरी सीएसई एप्लीकेशन? नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल भी नहीं होता। अब जैसे मैं ईकस का स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं होता, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके बाद व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? इसके बाद जब आपकी सीवी रेडी होती है तो उसके बाद आपने चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, डिपार्टमेंट प्रोग्राम प्रोफेसर्स ये ढूँढने हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने किस तरीके से ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये बेसिकली एक ब्रीफली वीडियो थी कि आपने सीवी को कैसे बनाना है। आप ज़रूर इस चीज़ को केयरफुली देखें ताकि ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँ, और इसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डालनी। कोशिश करें जितना प्रोफेशनल हो सके। बाकी इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे से मिल जाएगा। आप यहाँ से इस पोस्ट पे आके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं टैबलेट को, और इसको प्रॉपर्ली रीड आउट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी दोस्त अगर आपका है वो भी अप्लाई करना चाहता है तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट उस तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा सकते हैं क्योंकि हम इसमें एक्टिवली चीज़ों को शेयर करते हैं। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फ्यूचर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह अपने ईमेल्स करनी है, किस तरह प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।